हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। और आज मैं आप लोगों के लिए जो भी यूपी के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ और एक बैड न्यूज़ लेकर आई हूँ। मतलब कुछ लोगों के लिए वही गुड न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए वही बैड न्यूज़ है। आई थिंक आप लोगों में से काफ़ी लोगों को तो पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो एक नोटिस वायरल हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए लगा दूंगी वो स्क्रीन पर क्या नोटिस वायरल हो रहा है। तो उसमें साफ साफ लिखा है जो आपकी यूपीपी की फिजिकल है वो फरवरी और मार्च से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि ये जो नोटिस है वो एक इंटरनल नोटिस है। मतलब वो हम लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए नहीं है, वो इंटरनल उन्होंने जो पीएससी के जो ग्राउंड वगैरह की रिपोर्ट के लिए उन्होंने ये नोटिस भेजा था कि क्या क्या रिपोर्ट है ग्राउंडों की, क्योंकि जो भी इन्होंने रनिंग करानी है वो पीएससी के ग्राउंड में ही होती है, क्योंकि उन्हीं की जो कंडीशन होती है वो ज्यादा सही होती है। अगर मैं नोटिस की बात करती हूँ तो उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये शायद 4 तारीख का नोटिस है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 10 तारीख तक इनको रिपोर्ट चाहिए कि सारे ग्राउंडों की क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले ये जो नोटिस है वो पीएससी के हेड ऑफिस में जाएगा जो कि भर्ती बोर्ड ने भेजा है। उसके बाद 10 तारीख तक, इसमें साफ लिखा हुआ 10 जनवरी तक उन्हें सभी ग्राउंड की रिपोर्ट चाहिए कि किस ग्राउंड की क्या कंडीशन है। तो इसमें डेट दे रखी है कि भाई उन्हें कब चाहिए ये ग्राउंड। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि फरवरी मार्च। अब फरवरी मार्च से ये मत समझिएगा कि आपकी रनिंग भाई सीधे मार्च में चली गई है। तो देखिए इतना पॉसिबल है कि फरवरी में शुरू होकर ये मार्च तक जाएगी। तो हो सकता है कि फरवरी के मिड तक स्टार्ट हो जाए या फिर फरवरी के लास्ट वीक तक भी शुरू हो सकती है। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूंगी कि कब क्या हो। भाई सारी चीजें जो भी हो रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे हो रही हैं। जो हमने सोचा था, जो भी हमने कुछ भी प्रिडिक्ट करा था थोड़ा बहुत भी, वो सब बिल्कुल अलग हो रहा है। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि भाई अब जब ये इंटरनल नोटिस आया है तो हो सकता है ये सही हो और सही में फरवरी और मार्च में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएं। जब इन्हें इतना पता है कि फरवरी और मार्च में कराने हैं तो इतना भी कंफर्म है कि अभी एडमिट कार्ड वगैरह बनने भी स्टार्ट नहीं है। और अब तो शायद यही है कि जब तक आपके डीवीपीएसटी सारे खत्म होंगे, क्योंकि अब तो डीवीपीएसटी की भी डेट बढ़ गई है। पहले 3 तारीख तक था बट अब शायद बढ़कर 7 तारीख तक हो गया है, 7 फरवरी तक। तो अब 7 फरवरी के बाद ही आप मानिए कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे और 7 फरवरी के बाद ही ऑब्वियसली आपकी जो फिजिकल वगैरह है वो स्टार्ट होने वाला है। अब काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई क्योंकि अब जो आपके फिजिकल है वो काफी ज्यादा लेट हो गया है और जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनके मतलब कट ऑफ से या तो कुछ नंबर ज्यादा हैं या तो कट ऑफ जितने ही नंबर हैं या फिर कट ऑफ से भी नंबर कम है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका नाम आ गया है। तो वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है अगर रनिंग जल्दी हो जाती है तो जैसे जैसे लोग अगर उसमें फेल होंगे तो उनके चांसेस बढ़ेंगे फाइनल तक के। लेकिन अब उन्हें टेंशन ये है कि क्या हो सकता है, फिजिकल है आपका वो इतनी देरी से हो रहा है तो उसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। देखिए अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ पर असर पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए जिससे रनिंग होनी है उससे अभी भी हो रही होगी और जिससे रनिंग नहीं होनी है उससे रनिंग नहीं होगी, मैं इतना मानती हूँ। और ये जो टाइम चल रहा है जनवरी का, जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से अब आप सोच रहे हैं कि इस जनवरी के टाइम में आप अपनी रनिंग इम्प्रूव कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ठंड से पहले जिन लोगों का टाइमिंग मतलब पूरी आ रही थी, जैसे कि लड़कों की 24 मिनट या 25 मिनट के अंदर आ रही थी और लड़कियों की 14 मिनट के अंदर आ रही थी, ठंड की वजह से उनकी भी टाइमिंग इंक्रीज हो गई है। तो अब इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब इम्प्रूव होगा ही नहीं, हो सकता है। ठंड की वजह से एक तो आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम, आपके पैरों की, बॉडी के जाम होने की प्रॉब्लम। दूसरी बात, अभी वेदर इतना ज्यादा बिगड़ जाता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है जिसकी वजह से रोज इंसान नहीं जा सकता ग्राउंड। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि हाँ हो सकता है कि कट ऑफ पर फर्क पड़े, लेकिन इतना भी मत सोचिएगा कि कट ऑफ पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। देखिए कट ऑफ जितनी बढ़नी होगी कट ऑफ उतनी ही बढ़ेगी। अब आप बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि अब भाई 2-3 नंबर बढ़ेगी, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, उससे तो ज्यादा ही बढ़ेगी। क्योंकि काफी जो बच्चे हैं, स्पेशली लड़कों की मैं बात कहूंगी, भाई लड़कियों की तो मैं नहीं कह सकती, लड़के जो हैं वो डीवीपीएसटी में भी काफी फेल हुए हैं, तो उसका असर भी कट ऑफ पर पड़ेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो कास्ट है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले थे जो जनरल में गए हैं, ओबीसी वाले थे जो जनरल में गए हैं, तो उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाए जो बच्चे बचे हैं। अब जो भी हो सकता है वो बाद में देखी जाएगी। कट ऑफ की अभी मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाली हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कट ऑफ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठंड का टाइम है, हर कोई रनिंग नहीं कर पाएगा, सबको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ एक फायदा है
एक फायदा केवल उन लोगों के लिए है जो काफी टाइम से ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं और उनकी थोड़ी बहुत टाइमिंग में ही उनकी थोड़ी सी परेशानी है, या फिर कुछ लोगों के ऐसे भी हैं जिनके पैरों में दर्द वगैरह होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि उनकी रनिंग नहीं हो पाएगी, तो उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया है। और दूसरी बात, फरवरी में जब आपकी रनिंग होगी तो उस टाइम पर वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो ये हो सकता है कि हाँ भाई जब तक आप वहां पर रनिंग करने जाएं तो आपके लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी आप अपनी रनिंग पर ध्यान दीजिए। देखिए, बाकी की फालतू की चीजों में मत आइए कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, अब फिर से कट ऑफ के 10-10 नंबर, 15-15, 20-20 नंबर बढ़ेगी। इतना नहीं बढ़ेगी कट ऑफ कि आप सोच रहे हैं बिल्कुल ही 20 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ। और दूसरी बात, जब आप यहाँ तक आ चुके हैं तैयारी करते करते और अब अगर आप सोच रहे हैं कि अब छोड़ें, तो अब छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उससे बेटर है कि आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, साथ में साथ अपनी रनिंग वगैरह भी जारी रखिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।